दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, टीएमसी ने ममता बनर्जी के चलते जिस तरह के काम बंगाल में किए हैं, अब उस पर मोदी जी ने एक एक करके उनके धागे खोल दिए। असल में संसद में सत्र चल रहा है इस समय और राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव था और वहां मौका था कि एक एक सांसद जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण था उस पर धन्यवाद दे, लेकिन टीएमसी समेत पूरी विपक्षी पार्टी जिस तरह से आक्रामक हुई और सदन को नहीं चलने दिया, उस पर अब मोदी का जवाब आया। मोदी जी ने जब टीएमसी के बारे में बोलना शुरू किया तो टीएमसी के सांसद सदन से भाग खड़े हुए, क्योंकि उनके पास जवाब देने को कुछ बचा ही नहीं है। मोदी जी ने संसद में टीएमसी के कार्यकर्ताओं की, टीएमसी के सांसदों की पोल खोली। यहां तक ममता बनर्जी के बारे में उन्होंने ये बोल दिया कि ममता बनर्जी के चलते जहां बंगाल में एक तरफ जो ये सरकार है वो पूरे अपने मानक खो चुकी है और निर्मम सरकार उसको बताया, वहीं उन्होंने ये भी कहा कि घुसपैठ पर जहां एक तरफ समृद्ध जो देश हैं वो अपने देश से घुसपैठियों को बाहर कर रहे हैं, वहीं ममता बनर्जी की सरकार वहां बचाने में लगी है कि किस तरह से घुसपैठियों को यहां से जाने से रोका जाए। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में उनके केस लड़े जा रहे हैं और उनको कोशिश की जा रही है कि यहां से ना निकाला जाए। टीएमसी के शासनकाल में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं उस पर चुनाव आयोग ने भी गहरी टिप्पणी की है और चुनाव आयोग ने, असल में बता दूं, राज्य चुनाव आयोग ने भी ये टिप्पणी की है कि वहां बंगाल के अंदर कानून का राज पूरी तरह खत्म हो चुका है। ममता बनर्जी पर इस प्रहार की कड़ी में जब मोदी जी ने बोलना शुरू किया तो विपक्ष के सभी सांसद भाग खड़े हुए, क्योंकि इनकी आदत है कि मोदी पर प्रहार करेंगे, मोदी से सवाल करेंगे और मोदी जब उत्तर देने की कोशिश करते हैं तो ये हम 2014 के बाद से देख रहे हैं कि लगातार एक ही ट्रेंड चल रहा है। विपक्षी पार्टी मोदी से, सरकार से, मोदी से सवाल करते हैं, उन पर सवाल उठाते हैं और जब मोदी जी या उनका कोई मंत्री जवाब देने की बारी आती है तो वो सुनते नहीं हैं, अपनी बात कहेंगे और भाग जाएंगे। उनको लग रहा था कि टीएमसी के सांसद वहाँ से भाग जाएंगे तो उनकी बात कोई नहीं खोलेगा, लेकिन मोदी जी ने एक एक करके जो खोलना शुरू किया, जितने भी वहाँ, अब चाहे आरजीकल मेडिकल कॉलेज का कांड ले लो, फिर चाहे भर्ती घोटाले की बात कर लो, और घुसपैठ पर तो ममता बनर्जी सीधे सीधे बीएसएफ तक से भिड़ गई। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी बीएसएफ को जो फेंसिंग करनी है बॉर्डर एरिया में, उसको जमीन नहीं दी जा रही। ममता बनर्जी का इरादा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। उनको लग रहा है कि चुनाव में वो फर्जी तरीके से वोट डलवाएं, बूथ कैप्चरिंग करवाएं, और ये जो घुसपैठिए हैं इनका तो कोई ठिकाना है नहीं, इनको आप जेल में डाल दो तो जैसे रोटी बाहर खा रहे थे ऐसे ही अंदर भी खा लेंगे। और इसीलिए ममता बनर्जी पूरी ताकत लगा रही है कि चुनाव तक ये एक भी घुसपैठिया बंगाल से बाहर ना जाए। पहले उनको कहा कि ये जो एसआईआर हो रही है ये तो एनआरसी है, तो वो अपने आप अपने घरों को दौड़ने लगे, लेकिन अब कह रही है कि नहीं नहीं, ये तो एसआईआर नहीं है, आपको जाने की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी को समझ नहीं आ रहा कि सत्ता में रहने के लिए करें तो क्या करें। एक तरफ वो तरह तरह की घोषणाएं कर रही हैं, दूसरी तरफ एसआईआर को रुकवाने की कोशिश कर रही है, और तीसरी तरफ ममता बनर्जी अब घुसपैठियों पर ये बचाव करने की कोशिश में है कि घुसपैठिए जो है चुनाव तक बने रहें। तो अब ऐसे में मोदी जी का प्रहार निश्चित रूप से संसद में होना था और वो हुआ। आप सुनिए मोदी जी ने क्या कहा। आदरणीय सभापति जी, मैं कल एक माननीय सदस्य को सुन रहा था, यूं तो वो अपने आप को राजा कहलाने में बहुत गर्व करते हैं, लेकिन वे आर्थिक असमानता की चर्चा कर रहे थे। बताइए, जो खुद को राजा माने और वो आर्थिक असमानता की बात करे, सबको लगता है कि क्या यही देखने के बाकी रह गए थे क्या? आदरणीय सभापति जी, हमारे टीएमसी के साथियों ने काफी कुछ कहा, जरा खुद तो अपने गरेबा में देखें। निर्मम सरकार पतन के जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सब पैरामीटर्स में
नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं और यहां उपदेश दे रहे हैं। क्या हाल करके रखा हुआ है। ऐसी निर्मम सरकार से वहां के लोगों का भविष्य अंधकार के अंदर डूब रहा है, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है। सत्ता सुख के सिवाय कोई आकांक्षा नहीं और वे यहां उपदेश देते हैं। घुसपैठ। दुनिया का समृद्ध से समृद्ध देश भी अपने यहां गैर कानूनी नागरिकों को बाहर निकाल रहा है। हमारे देश में घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों को तो प्रेशर पैदा किया जा रहा है। मेरे देश का नौजवान कैसे ऐसे लोगों को माफ करेगा जो घुसपैठियों की वकालत करने के लिए ताकत लगा रहे हैं। और घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों के हक छीन रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं, आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं। बेटे बेटियों के जिंदगी पर खतरे पैदा हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए महिलाओं पर अत्याचार होते रहे। सत्ता नीति के सिवाय कुछ करना नहीं और वो यहां पर हमें उपदेश दे रहे हैं। मोदी जी ने साफ साफ कहा कि पतन के जितने भी पैरामीटर हैं उन सब पे नए नए रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। बंगाल में एक निर्मम सरकार है। उन्होंने कहा कि हमारे टीएमसी के साथी जो अभी अपने गिरबान में झांक कर देखें कि वहां हो क्या रहा है, वो देखने को तैयार नहीं है। सत्ता सुख के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। गैर कानूनी नागरिकों पर उन्होंने बोला कि आप देखिए दुनिया से उनको दौड़ाया जा रहा है, लेकिन भारत में कहीं मानवाधिकारों की दुहाई, कहीं एनजीओ और कहीं सुप्रीम कोर्ट में जाकर उस पर यह कोशिश में है कि ये घुसपैठिए भारत से बाहर न जाएं, क्योंकि ये उनका वोट बैंक है। मोदी जी ने कांग्रेस पर भी तंज कसा और उन्होंने कहा कि देखिए कांग्रेस जो है जिस तरह से वॉकआउट कर जाती है, सवाल पूछते हैं और जवाब सुनते नहीं है, और जब जवाब दे रहे हैं तो सुनने के लिए कोई यहाँ रहता नहीं है। उन्होंने कहा कि देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, मेरे शब्दों पर भरोसा नहीं है तो कुछ मत करो। सिर्फ लाल किले से कांग्रेस के जो प्रधानमंत्रियों के भाषण हैं उनका एनालिसिस कर लो, आपको पता लग जाएगा कि उनके पास न तो सोच थी, ना विजन थी और ना इच्छा शक्ति थी। उसका परिणाम पूरे देश ने भुगता। मैं देश का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे सेवा करने का मौका दिया है। कांग्रेस पार्टी का सवाल है, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं और मेरे शब्दों पे भरोसा नहीं तो मैं देश को लोगों कहूं कुछ मत करो, सिर्फ लाल किले से कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के जो भाषण है, सिर्फ उन भाषणों का एनालिसिस कर लो, आपको साफ साफ लगेगा कि न उनके पास कोई सोच थी, न उनके पास कोई विजन था और न ही कोई इच्छा शक्ति थी। और इसका परिणाम है कि देश को इतना भुगतना पड़ा। आदरणीय सभापति जी, मैं कोटि कोटि देशवासियों का आभारी हूं। उन्होंने सेवा करने का अवसर दिया। हमारी काफी शक्ति उनकी गलतियों को ठीक करने में जा रही है। दुनिया के मन में जो उनके समय की छवि है, उस छवि को धोने में मेरी ताकत लगती है। ऐसा बर्बाद करके रखा हुआ था। अब ये जो मोदी जी ने बोला, यही कांग्रेसियों को चुभता है और कांग्रेसी इसी बात को सुनना पसंद नहीं करते कि कोई संसद के अंदर या बाहर नेहरू की, इंदिरा की, राजीव गांधी की बात क्यों करता है। उनको लगता है कि हम ही प्रहार कर सकते हैं, मोदी का अपमान करने का अधिकार हमें ही है, हमारे जो प्रधानमंत्री रहे उन पर कोई बात ना करे, और अगर करेगा तो वो उसको जो है कभी कोई बेइज्जती करते हैं, कभी पुलिस की धमकी देते हैं, कभी कोर्ट में जाते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। हालांकि अब आपको बताएं, जो वो मोदी जी ने ममता बनर्जी को कहा कि घुसपैठियों को बचाने में लगी है, उस घुसपैठ प्रेम पर अब ये किसी से बात छुपी नहीं है। मोदी जी ने जिस तरह से पोल पट्टी खोली वो सबके सामने है
एसआईआर से ममता बनर्जी को क्या दिक्कत है? एसआईआर में एक भी उस व्यक्ति का नाम नहीं कटा जो बंगाल का रहने वाला है। नाम किसके कट रहे हैं? जो घुसपैठिए आए हैं, जो भारत के निवासी नहीं हैं। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, खुद भी जाकर खड़ी हो गई और कह रहे हैं साहब जो जिंदे लोग हैं उनके नाम काट दिए गए। ये सारी कवायद केवल उस फर्जी वोट को रोकने की है। और अब जब 65 लाख नाम पहले उसमें कट गए और 1 करोड़ के करीब लिस्ट की ना पहुंच रहा है, तो ममता बनर्जी को दिखाई दे रहा है कि भैया एसआईआर अगर पूरी हो जाती है तब निश्चित रूप से उनका जीतना तो मुश्किल है। और इसीलिए वो एसआईआर के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगा के बैठी हैं, तो चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही हैं। इसीलिए चुनाव आयोग भी अब इस मामले में अब सामने आया है, क्योंकि चुनाव आयोग में जो अधिकारी हैं वो ज़्यादा किसी बहस में पड़ते नहीं हैं, अपनी बात रखते हैं। लेकिन बंगाल में जो कानून व्यवस्था है, जिस तरह से बीएलओ के ऊपर हमले हुए, उनसे फर्जी एंट्री कराई गई, और ये ताज्जुब हुआ कि जब चुनाव आयोग ने जो चीज़ें पकड़ी हैं, ममता बनर्जी जो सुप्रीम कोर्ट में बोल रही थी, अभी चुनाव आयोग का नंबर आएगा, उनकी तरफ से जो वकील है वो जब दलील प्रस्तुत करेंगे तो पूरे देश को उसे ध्यान से सुनना चाहिए कि बाप में और बेटे में 10 साल का अंतर, दादाजी और पोते में 20 साल का अंतर, और एक ही पते पर 150 नाम, मतलब एक घर में 150 आदमी का परिवार, ऐसी एंट्री की है। चुनाव आयोग के पास डेटा है और डेटा को ट्रेस करने के लिए कंप्यूटर है। ऐसी चीजें ट्रेस हुई तो अब ममता बनर्जी बौखला गई है। बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह बर्बाद है। ये एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो राज्य सरकार ने आरोप लगाए थे कि फर्जी लोगों के नाम काट दिए, जो जिंदे हैं उनके नाम काट दिए, चुनाव आयोग ने कहा कि बंगाल में एसआईआर के दौरान अधिकारियों के खिलाफ सुनियोजित हिंसा, धमकी और प्रशासनिक लापरवाही, ये जो है इसके चलते ये हुआ है, मतलब जानबूझ के गड़बड़ी कराई गई है, ऐसा चुनाव आयोग का कहना है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या निर्णय देता है। लेकिन इसी बीच एक और खबर आ गई कि ममता बनर्जी ने जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था कि भाई आप जो है बीएसएफ को तत्काल वो ज़मीन दो जो आपको फेंसिंग लगाने के लिए देनी है। लेकिन ममता बनर्जी अब क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि साहब ज़मीन जब दी जाएगी, पहले 50 किलोमीटर का जो दायरा केंद्र ने बढ़ाया है उसको घटाओ। पहले 15 किलोमीटर था, उसको 50 किया। तो अब यही सवाल उठता है, और ममता बनर्जी के इस बयान से ही पोल खुलती है जो मोदी जी ने कहा कि ममता बनर्जी घुसपैठियों को बचाना चाहती है। सवाल यह है कि जब केंद्र सरकार ने कई राज्यों में जो बॉर्डर स्टेट हैं, जहां पाकिस्तान की सीमा लगती है, बांग्लादेश की सीमा लगती है, जब ये बढ़ाकर 50 किलोमीटर किया है बीएसएफ का दायरा, वो क्यों किया है? क्योंकि राज्य की पुलिस कई बार पैसा लेकर, नहीं तो डर से, नहीं तो दबाव में, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती जो घुसपैठी हैं, तो बीएसएफ करती है। ममता बनर्जी इसी से बौखलाई हुई है, पहले दिन से इसी का विरोध कर रही है, और अब फिर से कह रही हैं जमीन तब दूंगी, पहले वो 50 किलोमीटर से घटाकर उसको 15 किलोमीटर करो, यानी रोल बैक करो। अब देखना होगा इस मामले में, केंद्र तो सुप्रीम कोर्ट गया है, तो अब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में इस पर क्या सुनवाई होती है। लेकिन ममता बनर्जी का घुसपैठियों से प्रेम ये किसी से छुपा नहीं है, और एक बार फिर से मोदी जी ने जो प्रहार किया है वो खुद से ममता बनर्जी अब एक्सपोज हो गई है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।